हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर स्टडी। आज से हम कराने वाले हैं आय दृष्टि करेंट अफेयर 2024 का, जो मार्केट में आ चुका है। आप लोग को लेना तो जाके ले सकते हैं। ये घटना चक्र द्वारा निकाला जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें प्रश्न रहता है। अच्छा बुक भी है। कोई भी एग्जाम दीजिए, या 17वीं बीपीएससी का जो होने वाला है, यूपीपीएससी 2024 का जो होने वाला है, या आरओ 2023 का, और कोई भी एग्जाम दीजिए, यहाँ से पढ़ के जा सकते हैं। देख सकते हैं इसमें 1 सितंबर 2023 से लेके 30 सितंबर 2024 तक करेंट अफेयर इसमें अपडेट किया हुआ है। तो इसमें जो कराया जाएगा करेंट अफेयर, पार्ट वाइज करेंट अफेयर इसमें कराया जाएगा और लाइन टू लाइन प्लेलिस्ट में लगा दिया जाएगा। आप लोग जब भी देखिएगा प्लेलिस्ट देखिएगा, और जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो कराया जाएगा पार्ट वाइज में। ठीक है, तो चलिए देखिए, इसमें राष्ट्रीय करेंट अफेयर पहले देखते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आता ही आता है। पहला इसमें प्रश्न है कि महाराष्ट्र सरकार ने किस हवाई अड्डे के करण को मंजूरी प्रदान की है। तो कब की थी? 23 सितंबर 2024 को की थी। तो पूरे हवाई अड्डा को की है। नेक्स्ट है कि इसी में कि पूरे हवाई अड्डा का नया नाम क्या होगा। तो जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा इसका नाम होगा। देखिए, नाम भी पूछा जा सकता है, क्योंकि बदला गया नाम पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 में शीर्ष 4 स्थान प्राप्त करता है राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन है? सितंबर 2024 में इनको प्राप्त हुआ था। तो पहले नंबर पर केरल है, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर व गुजरात है। अब इन सब चारों का याद कर लीजिए, क्योंकि ऑप्शन में 4 नाम देगा, इसमें 3 सही दे देगा, एक गलत देगा, और पूछेगा कौन से इसमें नहीं है। तो आप लोगों को गलत वाला ट्रिक लगाना पड़ेगा। या तो ऐसे दे देगा, 3 गलत नाम दे देगा, एक सही दे देगा, और बोलेगा इसमें से कौन सा है, तो आपको सही लगाना पड़ेगा। तो ऐसा प्रश्न बन जाता है। तो इसी में केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का पुनर्निर्माण करने का निर्णय लिया है? तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी का नाम क्या है? तो पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या होगा? श्री विजयपुरम होगा। क्या होगा? श्री विजयपुरम। ये प्रश्न आ सकता है, इंपॉर्टेंट भी है। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो 11 सितंबर 2024 को आयोजित किया गया था नई दिल्ली में। तो दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन आयोजित हुआ है नई दिल्ली में। किसने उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया? तो जगदीप धनखड़ ने किया है, जो उपराष्ट्रपति हैं। कब? 7 सितंबर 2024 को। इस घटना का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो इसका उद्घाटन जो हुआ है गोरखपुर में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहा जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की है? तो सूरत, गुजरात के सूरत में की है। कब? 6 सितंबर 2024 को। देखिए, डेट हर एक क्वेश्चन का नहीं पूछा जाएगा, लेकिन दिया गया है, मेंशन किया गया, इसलिए बता दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल संचय जन भागीदारी पहल किस अभियान से जुड़ी है? तो जल शक्ति अभियान कैच द रेन से जुड़ी है, पूछा जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कहा विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया? तो ये किया है इन्होंने महाराष्ट्र के जिला उदगीर लातूर में। महाराष्ट्र का जिला जो है उदगीर लातूर में इन्होंने किया। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने की मंजूरी दी है? तो ये किया है इन्होंने वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में। और ये यूपी का एग्जाम दीजिए तो महत्वपूर्ण हो जाता है आप लोग के लिए। अत्याधुनिक संग्रहालय किसको समर्पित होगा? तो भारतीय ज्योतिष खगोल विज्ञान और वैदिक साहित्य को होगा। ये इसके बारे में बात हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत किसने की? तो इसका आंसर भारतीय थल सेना ने प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत की है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, इसके तहत किसको सहायता एवं सेवाएं प्रदान की जाएगी? तो रक्षा पेंशन भोगियों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारजन को किया जाएगा। प्रोजेक्ट नमन किस प्रणाली के कार्यान्वयन पर केंद्रित है? तो ये है अस्पर्श, यानी सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा से। डिजिटल पेंशन प्रणाली है ये, बहुत चर्चा में था जब ये आया था। तो उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा डिजिटल मीडिया संबंधित किस नीति को मंजूरी प्रदान की गई? तो उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 को। इंपॉर्टेंट है, यूपी का एग्जाम दीजिए तो। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राजेश वर्मा को किया गया। तो उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है राजेश वर्मा को। बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नालंदा राजगीर में किया गया बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन। बीपीएससी का एग्जाम में इंपॉर्टेंट आ सकता है। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिलों के गठन की घोषणा की है? 5 जिलों की घोषणा की है। इन 5 जिलों का नाम बताइए। तो जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग। और ऐसा प्रश्न यूपी पीसीएस में अधिकतर में पूछा जाता है।
नेक्स्ट देखिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और किस अकादमी ने नेपाली भाषा और संस्कृत अध्ययन के लिए समझौता किया? तो नेपाल अकादमी ने किया है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी कब शुरू किया गया था? जून 2015 में शुरू हुआ था, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति महिला आयोग की अध्यक्ष सुश्री रेखा शर्मा ने किसका उद्घाटन किया? तो इसका आंसर होगा डिजिटल शक्ति केंद्र का। नेक्स्ट, डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्देश्य क्या है? महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाला देश का पहला राज्य बना नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में 3 नए आपराधिक कानूनों में सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु कौन से 4 ऐप शुरू किए गए? तो इसका ई साक्ष्य ऐप, न्याय सेतु ऐप, न्याय श्रुति ऐप और ई शमन ऐप। तो देश में 3 नए आपराधिक कानूनों के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु ये चारों ऐप शुरू किए गए। कब? 4 अगस्त 2024 में। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर पश्चिम बंगाल तक 519 किलोमीटर लंबा कौन सा एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा? तो गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे किन 3 राज्यों से होकर गुजरेगा? तो उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल। इंपॉर्टेंट है, अगर बिहार का एग्जाम दीजिए तभी भी इंपॉर्टेंट है, यूपी का एग्जाम दीजिए तभी भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य कहाँ प्रारंभ किया गया? तो पूगा घाटी में किया गया, जो कि लद्दाख में है। तो भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया पूगा घाटी में, कहाँ पे? लद्दाख में। देखिए, इससे 2 प्रश्न बन जाएगा कि ये पूगा घाटी कहाँ पे? लद्दाख में। दूसरा प्रश्न ऐसे ही हूबहू बनाया जा सकता है। केरल के वायनाड को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा वर्ष 2023 में तैयार किए गए भारत की भूस्खलन एटलस में कौन सा स्थान दिया गया? तो 13वां स्थान दिया गया है। रुद्रप्रयाग का प्रथम स्थान है, ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो भोपाल में आयोजित किया गया राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024। ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न आने की संभावना अत्यधिक रहती है। आता भी है ऐसा प्रश्न यूपी पीसीएस में, बीपीएससी में अधिकतर पूछा जाता है। वर्ष 2024 में इसका मुख्य विषय क्या था? किसका? राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का मुख्य विषय क्या था? तो अमृतकाल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन, ये था मुख्य विषय। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या किया गया? तो गणतंत्र मंडप किया गया। किसका नाम बदलकर? दरबार हॉल का गणतंत्र मंडप रखा गया और अशोक हॉल का नाम बदला गया तो अशोक मंडप रख दिया गया। ये पूछा जा सकता है। भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया? आइजोल में, मिजोरम के आइजोल में किया गया। सिंकुन लॉ सुरंग परियोजना के निर्माण कार्य का शुभारंभ कहाँ किया गया? लद्दाख में किया गया। नेक्स्ट है, यह सुरंग कितने फीट ऊंचाई पर स्थित होगा? लगभग 15,800 फीट पे होगा। इस सुरंग की लंबाई क्या होगी? लगभग 4.1 किलोमीटर होगा। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद विश्व की सबसे ऊंची सुरंग कौन सी होगी? सिंकुन ला सुरंग होगी। इंपॉर्टेंट है ये। यूपी सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत किस पहल की घोषणा की है? मित्र वन की घोषणा की है। भारत का पहला चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? शिमला में, हिमाचल प्रदेश के शिमला में भारत का पहला चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद भवन परिसर में लोकसभा सचिवालय द्वारा किसका विकास किया गया है? जहां प्रतिष्ठित भारतीय नेताओं एवं स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं स्थापित है, प्रेरणा स्थल का। नेक्स्ट है इसी में क्वेश्चन की केंद्र सरकार द्वारा डाकघर अधिनियम 2023 के प्रावधानों को कब लागू किया गया? 18 जून 2024 को लागू किया गया। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद का पुनर्नामकरण किए जाने को मंजूरी प्रदान की गई है। इस विश्वविद्यालय का नया नाम क्या हुआ? तो गुरु जम्मेश्वर राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद में जो है यही है, इसका नाम गुरु जम्मेश्वर राज्य विश्वविद्यालय होगा। देखिए ऊपर में पुनर्नामकरण की जगह पुनर्निर्माणकरण बोल दिए हैं, 2 जगह बोले हैं, तो उसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, पुनर्नामकरण होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया? भर्तृहरि महताब को 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न आता है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की है? लद्दाख।
उत्तर प्रदेश में पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनजर बायोप्लास्टिक पार्क कहाँ निर्मित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कुंभी गांव में। कहाँ पर? लखीमपुर खीरी के कुंभी गांव में किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनजर बायोप्लास्टिक पार्क का निर्मित किया जाएगा लखीमपुर खीरी के कुंभी गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर कहाँ निर्मित किया गया है? तो राजस्थान के पाली में विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर निर्मित किया गया। वर्ष 2024 में किस सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे हुए हैं? वाईकोम सत्याग्रह का 100 वर्ष पूरा हो गया। 18वीं लोकसभा की 543 सीटों पर कुल कितनी महिलाएं चुनी गई? 74 महिलाएं चुनी गई हैं। कितने प्रतिशत में अगर पूछा जाए तो 13.63%। बरेठी और ऊर्जा परियोजना जो है इसकी आधारशिला कहाँ रखी गई? तो इसका आधार मध्य प्रदेश के छतरपुर में रखी गई। भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो जम्मू कश्मीर में की गई है। इंपॉर्टेंट है। भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडार गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा हुई जम्मू कश्मीर में। ये पहली है इसलिए भी इंपॉर्टेंट है और ये जम्मू कश्मीर में हो रहा है इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया? तो उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, भारत की पहली पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया? कोलकाता में किया गया। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो उत्तर प्रदेश बना है। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचारों को प्रोत्साहन देने हेतु किस योजना को शुरू किया गया है? तो अदिति योजना को शुरू किया गया है। पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? बिहार में किया गया। पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन ये बिहार के एग्जामों में पूछा जा सकता है, यूपी में पूछा जा सकता है। किस राज्य की सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 को मंजूरी दी? तो उत्तर प्रदेश ने। तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो मुंबई में 18वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2024 आयोजित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में एम्स का उद्घाटन किया? तो रायबरेली में किया है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एम्स का उद्घाटन। विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई है? तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में विश्व का पहला विक्रमादित्य वैदिक घड़ी स्थापित हुआ है। इंपॉर्टेंट। देश के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया? तो गुजरात में। देश के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन हुआ है गुजरात में। किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट, 9वें रायसीना डायलॉग 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में 9वें रायसीना डायलॉग 2024 का उद्घाटन हुआ है। 9वें रायसीना डायलॉग 2024 का विषय क्या था? तो इसका था चतुरंग संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। शिक्षा मंत्रालय ने एक राष्ट्र एक छात्र आईडी के उद्देश्य के साथ कौन सी पहल शुरू की है? तो अपार पहल शुरू की है। इसका फुल फॉर्म अगर बात करें तो इसका ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ठीक है, ये पूछा जा सकता है इसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देश के पहले कौशल भारत केंद्र यानी स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये ओडिशा के संबलपुर में देश के पहले कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन किया गया है। स्टेम यानी विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग गणित और चिकित्सा में भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व करने हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो स्वाति पोर्टल लॉन्च किया गया। लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये है अजय माणिकराव खानविलकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में किस मंदिर का शिलान्यास किया? श्री कल्की धाम मंदिर का इन्होंने शिलान्यास किया है। पूछा जा सकता है यह मंदिर किस जिले में स्थित है? तो ये संभल जिले में। कहाँ पे? संभल जिले में। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में। किसे असम का राज्य फल यानी घोषित किया गया है? तो काजी नेमू को। काजी नेमू को क्या किया गया है? असम का राज्य फल घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, 75वें गणतंत्र दिवस के 2 विषय क्या थे? तो विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। तो 75वें गणतंत्र दिवस के 2 विषय थे। कौन कौन थे? तो ये थे विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? इमैनुअल मैक्रो थे, फ्रांस के राष्ट्रपति ही हैं। ये बीपीएससी की परीक्षाओं में अधिकतर पूछा जाता था कि अतिथि बताइए, मुख्य अतिथि कौन थे। और यूपीपीसीएससी में पूछा जाएगा कि इसका थीम बताइए, विषय बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 75वें गणतंत्र दिवस परेड के लिए सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड जजों के पैनल के मूल्यांकन के आधार पर किस राज्य की झांकी को दिया गया? ओडिशा की झांकी को दिया गया है। ओडिशा की झांकी किस थीम पर आधारित थी? विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण पे थी आधारित। अगर आप लोग मेंस का क्वेश्चन लिखते हैं आप लोग, तो मेंस में अगर
आता है सामाजिक वाले से संबंधित प्रश्न, तो यहाँ से महिला सशक्तिकरण पर लिख सकते हैं, उसमें ऐड कर देंगे तो नंबर अच्छा गेन हो सकता है। नेक्स्ट, राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता कौन है? गुजरात, कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु है। नेक्स्ट, श्रेणी ए राज्यों में नेतृत्वकर्ता किन्हें घोषित किया गया है? आंध्र प्रदेश को, असम को, मध्य प्रदेश को, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड को। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कब किया गया? तो 11 से 12 जनवरी 2024 तक हुआ था। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन हुआ 10 से 12 जनवरी 2024 तक। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? 10वां संस्करण आयोजित हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर देखिए, वर्ष 2024 की COP29, इसे संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहिए या COP29 कहिए, तो इसकी मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? अजरबैजान के द्वारा की जाएगी। कब की जाएगी? 11 से 22 नवंबर 2024 तक। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसा आता है। नेक्स्ट, नवंबर 2024 में आयोजित होने वाले यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए किसे विशेष भागीदार घोषित किया गया है? तो ये किया गया भारत को। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा आप लोग के लिए। श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है? तो हरिणी अमरसूरिया ने। किसने? हरिणी अमरसूरिया ने शपथ ग्रहण किया प्रधानमंत्री के रूप में श्रीलंका के। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? अनुराग दिसानायके बने हैं। नेक्स्ट, अमेरिका यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 2 नए भारतीय वाणिज्य दूतावासों की स्थापना किए जाने की घोषणा की? तो बोस्टन एवं लॉस एंजलिस, जो कि अमेरिका में, यही दोनों जगह किए जाने की घोषणा की। इंपॉर्टेंट ये प्रश्न। तिरुवल्लुवर चेयर ऑफ तमिल स्टडीज की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में की जाएगी। भारत किस देश के सहयोग से अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करेगा? तो अमेरिका के सहयोग से। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्लांट द्वारा उत्पादित चिप्स का प्रयोग कहाँ किया जाएगा? तो सैन्य हार्डवेयर एवं संवेदनशील दूरसंचार नेटवर्क में किया जाएगा। व्यक्तिगत उपस्थिति वाले चौथे क्वाड लीडर्स समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है अमेरिका में, विल्मिंगटन, डेलावेयर के। कहाँ पे? अमेरिका के जो है डेलावेयर, विल्मिंगटन में, यहीं पे किया जाएगा। नेक्स्ट, समग्र रूप से यह क्वाड लीडर्स समिट यानी वर्चुअल समिट को शामिल करते हुए कौन सा संस्करण था? 6वां संस्करण ये था, इसकी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें, हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर के बोझ को कम करने के उद्देश्य से क्वाड देशों ने किस पहल को लॉन्च किया? कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव लॉन्च किया है। वर्ष 2025 में अगले क्वाड लीडर्स समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? भारत में किया जाएगा। इंपॉर्टेंट, भारत, अमेरिका, जापान के तटरक्षक बलों और ऑस्ट्रेलिया की बॉर्डर्स फोर्स द्वारा किस मिशन को लॉन्च किया जाएगा? प्रथम क्वाड ST शिप ऑब्जर्वर मिशन को लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट, हिंद प्रशांत क्षेत्र में अंतर संचालनीयता में सुधार लाने हेतु यह मिशन कब लॉन्च किया जाएगा? तो 2025 में। क्वाड देशों द्वारा हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए किस नई क्षेत्रीय समुद्री पहल की घोषणा की गई? मैत्री की। मेलबर्न विश्वविद्यालय के पहले मेलबर्न वैश्विक केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। और इस केंद्र का क्या नाम है? मेलबर्न ग्लोबल सेंटर दिल्ली। दिल्ली में जो है मेलबर्न ग्लोबल सेंटर, इसका नाम है। नेक्स्ट है, जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री बने हैं जाफर हसन। जाफर हसन जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। टाइफून यांगी से प्रभावित देशों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत ने कौन सा अभियान लॉन्च किया? तो ऑपरेशन सद्भाव। इंपॉर्टेंट है ये। सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां देश कौन सा बना है? तो नेपाल बना है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। वर्ष 2024 की टाइम पत्रिका की AI क्षेत्र के विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन प्रमुख भारतीयों को शामिल किया गया है? तो अश्विनी वैष्णव हैं, दूसरे होंगे नंदन नीलेकणी और अभिनेता अनिल कपूर। 3 लोगों को किया गया। किन देशों या किन क्षेत्रों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? अमेरिका, यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम, एंडोरा, जॉर्जिया, आइसलैंड, नॉर्वे, माल्डोवा, सैन मैरिको और इजराइल ने किया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। और किसके द्वारा यह आयोजन हुआ है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने कहाँ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात का जो अबू धाबी है यहीं पर खोला। इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन के अंतर्गत कौन सा विश्वविद्यालय भारत में एक परिसर की स्थापना करेगा? तो ये करेगा
यूके का साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है, किस देश में हनुमान जी की 9 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो अमेरिका में किया गया। प्रतिमा का नाम क्या रखा गया है? स्टैचू ऑफ यूनियन। क्या रखा गया है? स्टैचू ऑफ यूनियन रखा गया है। और ये हनुमान जी की 9 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया अमेरिका में। किस मंदिर में बजरंग बली की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई? तो अष्टलक्ष्मी मंदिर में। भारत और डेनमार्क ने कहां पर स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला का अनावरण किया? वाराणसी में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिए, यह प्रयोगशाला किनके बीच एक त्रिपक्षीय अनूठी पहल है? तो भारत सरकार, IIT BHU और डेनमार्क सरकार के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी वर्चुअली रूप से होगी, किस देश द्वारा की जाएगी? तो भारत के द्वारा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो एक बार और देखिए, तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा किया जाएगा? भारत के द्वारा वर्चुअली रूप से। और इस सम्मेलन का विषय या थीम क्या है? तो एक सतत भविष्य के लिए एक सशक्त ग्लोबल साउथ हो जाएगा। थाईलैंड की संसद द्वारा किसे नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो वो है पेंटोगटान शिनावात्रा। कौन है? पेंटोगटान शिनावात्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके 2 विश्वविद्यालयों ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपने कैंपस स्थापित किए हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के हैं। वे 2 विश्वविद्यालय कौन है? उनका नाम बताइए। तो डिकिन विश्वविद्यालय पहला विश्वविद्यालय हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा वोलोंगोंग विश्वविद्यालय। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत चर्चा में था उसमें। 5 कार्यकालों के लिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही शेख हसीना वाजेद ने किस कारण से अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो ये व्यापक हिंसक छात्र विरोध से। संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होने वाला 18वां देश कौन बना? जर्मनी बना है संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होने वाला 18वां देश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया? तो फिजी का है ये यहाँ से पता कर सकते हैं कि किस देश से सम्मानित है। नेक्स्ट देखिए, यूनेस्को की विश्व विरासत समिति का 46वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यूनेस्को के विश्व विरासत समिति का 46वां सत्र इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला भारत का 43वां स्थल कौन सा है? तो ये देखिए हो जाएगा मोइदम्स अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली, ये है। नेक्स्ट देखिए, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2024 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो 81वें स्थान पर हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2024 के अनुसार भारत रहा है। इंपॉर्टेंट है, आता है, पूछा जाता है। विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किसका बन गया? तो सिंगापुर का। नेक्स्ट है, बैंकॉक में आयोजित एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की बैठक में किसने वर्ष 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली है? तो भारत ने संभाली है। किसको एस्टोनिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो क्रिस्टन मिशेल को। क्रिस्टन मिशेल को क्या किया गया? एस्टोनिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। भारत के पहले समुद्र पारीय जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो मॉरिशस में भारत के पहले समुद्र पारीय जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया। इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड क्रॉफ्ट काउंसिल AISBL द्वारा किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से WCC वर्ल्ड क्रॉफ्ट सिटी घोषित किया गया? तो जम्मू कश्मीर का श्रीनगर को किया गया। अब तक कितने भारतीय शहरों को वर्ल्ड क्रॉफ्ट सिटी घोषित किया जा चुका है? तो अब तक 4 है। कौन कौन है? पहला है मामल्लपुरम जो तमिलनाडु में है, दूसरा है जयपुर जो कि राजस्थान का है, तीसरा कर्नाटक का मैसूर है, चौथा श्रीनगर हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। नेक्स्ट, किस शहर में स्थित ग्रेविन वैक्स संग्रहालय द्वारा बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के सम्मान में सोने के सिक्के जारी किए? तो पेरिस फ्रांस में किया गया। केंद्रीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहां पर भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया? तो ये मॉरिशस पोर्ट लुइस में। केंद्रीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने इन्होंने मॉरिशस के पोर्ट लुइस में भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया। इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। नेक्स्ट है, गेमी टाइफून ने हाल ही में किन देशों में प्रमुख जो है रूप से तबाही मचाई है? तो ताइवान और फिलीपींस में प्रमुख रूप से गेमी टाइफून ने तबाही मचाई है। यह किस प्रकार का चक्रवात है? ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। नेक्स्ट, किस देश ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया? तो दक्षिण अफ्रीका ने अपना पहला जलवायु परिवर्तन कानून पारित कर दिया है। नीदरलैंड्स का नया प्रधानमंत्री कौन बना? तो डिक शूफ जो है नीदरलैंड का नया प्रधानमंत्री बनाए गए। पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तो डेनमार्क पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा अफगानिस्तान पर विशेष दूतों की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो
कतर के दोहा में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अफगानिस्तान पर विशेष दूतों की तीसरी बैठक की गई। वर्ष 2024-25 की अवधि के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र का अध्यक्ष कौन बना है? तो भारत बना है वर्ष 2024-25 की अवधि के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र का अध्यक्ष। इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा के दौरान उन्हें रूस के किस सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल, इससे सम्मानित इनको किया गया। तो पूछा जा सकता है पनामा का नया राष्ट्रपति कौन बना है? तो जोस राउल मुलिनो जो है पनामा का नया राष्ट्रपति बनाया गया। कौन? जोस राउल मुलिनो। नेक्स्ट है भारत की अध्यक्षता में कोलंबो प्रोसेस की प्रथम बैठक कहाँ संपन्न हुई? जेनेवा में। भारत की अध्यक्षता में कोलंबो प्रोसेस की प्रथम बैठक जेनेवा में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन का महासचिव किसे नियुक्त करने का निर्णय लिया गया? तो मार्क रूट को। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री हैं ये। तो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो का महासचिव नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है मार्क रूट को, जो कि नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट है किस विश्वविद्यालय ने संत तिरुमंगई अलवर की लगभग 500 वर्ष पुरानी कांस्य मूर्ति को भारत को लौटाने पर सहमति जताई? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने जताई। नेक्स्ट है अमेरिका, भारत, दक्षिण कोरिया, जापान और यूरोपीय संघ ने मिलकर किस गठबंधन के गठन की घोषणा की है? बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस ने। नेक्स्ट है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 किसने जारी किया? तो विश्व आर्थिक मंच जारी किया है, यही जारी करता है, इंपॉर्टेंट भी है ये। नेक्स्ट है कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? स्वीडन शीर्ष स्थान पर रहा है। और बात करा जाए कि भारत का स्थान कौन रहा? तो 63वां स्थान भारत का रहा है। मर्सर द्वारा जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार विश्व में सबसे महंगा शहर कौन सा बना? तो हांगकांग जो है सबसे महंगा शहर बना है। 50वें G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये इटली के अपुलिया में किया गया है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। अब देखिए विश्व लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024 के अनुसार पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करने में विश्व को कितना समय लगेगा? तो 134 वर्ष लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? स्विट्जरलैंड में किया गया यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश बना है थाईलैंड। पीटर पेलेग्रिनी ने किस देश के राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्लोवाकिया के। जूडिथ सुमिनोवा तुलुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की बनी है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी नामित किया? तो ये किया है केन्या को। पाकिस्तान के साथ किन देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया? सोमालिया, पनामा, डेनमार्क और यूनान को। तो पाकिस्तान के साथ जो है सोमालिया को, पनामा को, डेनमार्क और यूनान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया। बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यूएसए के सैन डियागो में बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 का आयोजन किया गया। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2025 में किस विश्वविद्यालय को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? ये है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT को। अब ये कहाँ का है इंस्टीट्यूट? तो ये है यूएसए का। पूछा जा सकता है कि कहाँ का है। नेक्स्ट है सांगरीला संवाद का 21वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? तो सिंगापुर में संपन्न हुआ है। 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ आयोजित की गई? तो जेनेवा, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में की गई। रूस से लगती अपनी सीमाओं पर कितने नाटो देशों ने ड्रोन वॉल बनाने की अपनी योजना की घोषणा की? तो 6 देशों ने। कौन कौन है? लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे है। गाजा TFCA शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो जाम्बिया में आयोजित किया गया। पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस कब मनाया गया है? तो 30 मई 2024 को। देखिए सारा इंपॉर्टेंट नहीं होता है करेंट अफेयर में, कुछ कुछ जो होता है इंपॉर्टेंट होता है। और ये कैसे मालूम चलता है कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है? अगर कोई भी एग्जाम आप दीजिए उसका प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देखिए और कहाँ से प्रश्न आता है करेंट अफेयर में, उसके हिसाब से आप लोग को मालूम चल जाएगा। 10-15 टॉपिक ऐसा होता है जहां से प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। अगर आप लोग कहिएगा तो उसका एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा कि कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है करेंट अफेयर के लिए, जहां से प्रश्न आना निश्चित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई? संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा किया गया। टाइम 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियां
2024 नामक सूची में भारत की कितनी कंपनियां शामिल हैं? तो 3 कंपनियां शामिल हैं। कौन कौन सा? रिलायंस इंडस्ट्रीज हो जाएगा, टाटा ग्रुप हो जाएगा और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हो जाएगा। ये बीपीएससी की परीक्षा में ऐसा प्रश्न आया हुआ है कई बार करंट अफेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साथ ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन है? तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय है। हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारतीय मूल के अनीश कपूर जो है यूके के लंदन में जो है इनको हुआ है हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में शीर्ष स्थान प्राप्त। भारतीय मूल के हैं अनीश कपूर। बहुत याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट भी प्रश्न है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 176वां स्थान है। किस देश ने विदेश मंत्रालय के लिए एआई संचालित डिजिटल प्रवक्ता विक्टोरिया शी का अनावरण किया था? यूक्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में लाई चिंगते ने शपथ ली है? ताइवान के हैं, नेम से मालूम चल जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, हिदायत चक्रवात से मुख्यतः कौन सा देश प्रभावित है? तंजानिया। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया नीदरलैंड्स के रॉटरडैम में। इंपॉर्टेंट है। भारत और किस देश ने चाबहार में शाहिद बेहेस्ती पोर्ट टर्मिनल के विकास के लिए दीर्घावधि समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ईरान। ईरान के सबको मालूम चाबहार किससे संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, किन भारतीय कृतियों को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया? तो रामचरितमानस को, पंचतंत्र को और सहृदय लोचन की हस्तलिपि को किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस संस्था ने यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 जारी किया? तो विश्व आर्थिक मंच जारी करता है हमेशा, तो यही किया है। नेक्स्ट है, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में समग्र रैंकिंग्स में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो 39वां स्थान भारत का रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 24 मई को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई? तो अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 24 मई को मनाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, भारत ने किस अवधि हेतु कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता ग्रहण की? तो 2024 से 26 के लिए। लिथुआनिया के राष्ट्रपति के रूप में कौन पुनर्निर्वाचित हुए हैं? तो गिटानोस नौसेदा निर्वाचित हुए। मैक्सिको ने किस देश के साथ अपने कूटनीतिक संबंध समाप्त कर दिए हैं? तो इक्वाडोर के साथ। विश्व सैन्य व्यय प्रवृत्ति 2023 नामक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में विश्व में सर्वाधिक सैन्य व्यय करने वाले शीर्ष 3 देश कौन से हैं? तो यूएसए है पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे चीन, तीसरे स्थान पे रूस है। इंपॉर्टेंट है, पहले स्थान पे कौन है? यूएसए है, फिर दूसरे स्थान चीन होगा, तीसरे स्थान पे रूस। आता है ऐसा प्रश्न। टाइम की वर्ष 2024 में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में कितने भारतीय या भारतीय मूल के लोगों ने जगह बनाई? तो 8 लोगों ने। कौन कौन है? अजय बंगा, सत्या नडेला, आलिया भट्ट, साक्षी मलिक, देव पटेल, आसमा खान, प्रियंवदा नटराजन और जिगर साय। नेक्स्ट, स्वर्ण की धूल उगलने के कारण खबरों में रहा माउंट एरेबस कहाँ अवस्थित है? तो अंटार्कटिका में अवस्थित है। आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? साइमन हैरिस बने हैं, 37 वर्ष के हैं ये। आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो बजरनी बेनेडिक्टसन बने हैं। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने हिंसाग्रस्त कैरेबियाई देश हैती से अपने नागरिकों को निकालने हेतु किस मिशन को संचालित किया? तो ऑपरेशन इंद्रावती। इंपॉर्टेंट है ये। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी आईटीयू ने किसको अपने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष नियुक्त किया? तो भारत को। ये जरूर आएगा एग्जाम में किसी न किसी, याद रखिएगा। पृथ्वी पर भूमि से सबसे दूरस्थ बिंदु पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? क्रिस ब्राउन बने हैं। पॉइंट नीमो को किस अन्य नाम से भी जानते हैं? तो दुर्गमता का ध्रुव नाम से जानते हैं। भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो किसे दिया गया? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी को दिया गया। मतलब लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये सियोल में। कहाँ पे? सियोल, दक्षिण कोरिया के सियोल में किया गया लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन आयोजन। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक अमीर व्यक्ति कौन है? तो एलन मस्क हैं। इनके पास कितना संपत्ति है? तो $231 बिलियन की। गर्भपात को संवैधानिक दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तो फ्रांस बना है गर्भपात को संवैधानिक दर्जा देने वाला। उतना इंपॉर्टेंट नहीं। किस देश में विश्व की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया गया? सऊदी अरब में ही किया जाता है ये सब, तो उसी में किया गया है, सऊदी अरब में।
नेक्स्ट है, किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया? मॉरिशस विश्वविद्यालय ने किया है। फिनलैंड के नए राष्ट्रपति कौन बने? अलेक्जेंडर स्टब बने हैं। यूरोप की वीजा मुक्त शेंगेन जोन में शामिल होने वाला अंतिम पश्चिम बाल्कन राष्ट्र कौन बना है? तो कोसोवो बना है। ठीक है। नेक्स्ट, भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन बना? मॉरिशस। तो भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश मॉरिशस बना। इंपॉर्टेंट है ये। भारतीय भेषज संहिता मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन बन गया? निकारागुआ बन गया है। तो भारतीय भेषज संहिता मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश बन गया है निकारागुआ। भारत और किस देश के बीच आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मुद्दों पर सहयोग को मजबूत करने हेतु होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग 2024 का आयोजन हुआ? तो भारत और अमेरिका में। इंपॉर्टेंट है ये। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान रहा? 42वां स्थान। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान 42वां है। कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन का अनुसमर्थन करने वाला पहला एशियाई देश बना है फिलीपींस। नहीं, देखिए, इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। यह इस सम्मेलन का कौन सा संस्करण था? दूसरा संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, इंडस एक्स का पूर्ण रूप क्या है? देखिए, इसका पूर्ण रूप है इंडिया US डिफेंस एक्सलेरेशन इकोसिस्टम। अगर हिंदी में बात करें क्या है? भारत अमेरिका रक्षा त्वरण पारिस्थितिकीय तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, किस देश में चक्रवात किरिली ने भारी तबाही मचाई है? तो किरिली जो है चक्रवात है ये ऑस्ट्रेलिया में। यह कैसा चक्रवात है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। देखिए, ऐसा प्रश्न भी बनता है इसमें दे देगा किरिली क्या है, ऑप्शन में कई दे देगा, बोल देगा ये पारिस्थितिकी तंत्र है, ये सैटेलाइट है, तो ऐसे करके दे देगा। एक में रहेगा कि ये क्या है? चक्रवात है। तो चक्रवात में टिक लगाना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अफ्रीकी देश लाइबेरिया के राष्ट्रपति का पद किसने ग्रहण किया? तो जोसेफ बोकाई ने किया। युगांडा में कौन सा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? तीसरा दक्षिण शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ युगांडा में। इस शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या था? तो लिविंग नो वन बिहाइंड था। इस शिखर सम्मेलन के प्रतिभागी कौन है? G77 के सदस्य देश एवं चीन भी है। किस देश के 3 शहरों या किन देश के 3 नगरों में 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर दिवस के रूप में घोषित किया गया? कनाडा में। इंपॉर्टेंट है ये 3 शहर या नगर कौन है? ब्रैम्पटन है, ओकविले है तथा ब्रेंटफोर्ड है। ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ किसने लिया? बर्नार्डो एरेवलो ने लिया है। कौन डेनमार्क के नए सम्राट बने हैं? फ्रेडरिक 10 जो है डेनमार्क के नए सम्राट बनाए गए। भारत ने किस देश में भारत पार्क स्थापित करने की घोषणा की? संयुक्त अरब अमीरात में यानी UAE में भारत ने भारत पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो गैब्रियल अटल बने हैं। किस देश ने भारत में हरित ईंधनों पर गठबंधन की घोषणा की? डेनमार्क ने। इस गठबंधन का क्या नाम है? तो इसका नाम है GFAI यानी ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया हो जाएगा। इंपॉर्टेंट इसका फुल फॉर्म। सक्सेस मसरा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? चाड का। शेख मोहम्मद रबा अल सलेम अल सबा को किस देश का जो है प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? कुवैत का। नेक्स्ट देखिए, आर्थिकी पे आ गए हम लोग। यहाँ से प्रश्न 2-3 प्रश्न जरूर आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र के किस स्थान पर PM मित्र पार्क का शिलान्यास किया गया? अमरावती में किया गया है। ठीक है, महाराष्ट्र के अमरावती में। PM मित्र का पूर्ण रूप क्या है? तो PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल है। केंद्र सरकार ने कितने PM मित्र पार्कों की स्थापना को मंजूरी प्रदान की? 7। कौन कौन? विरुधुनगर तमिलनाडु में है, वारंगल तेलंगाना में, नवसारी गुजरात में, कलबुर्गी कर्नाटक में, धार मध्य प्रदेश में, लखनऊ उत्तर प्रदेश में, अमरावती महाराष्ट्र में। अगर यूपी का एग्जाम दीजिए तो इंपॉर्टेंट हो सकता है। कहाँ चौथी वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक बैठक और एक्सपो का आयोजन किया गया? तो गुजरात के गांधीनगर में किया गया। किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा? नवीन और
नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मंत्रालय द्वारा विश्वस्य ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक लॉन्च किया गया? तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य है ब्लॉकचेन एज ए सर्विस प्रदान करना। 27वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई में। इस सम्मेलन में ई गवर्नेंस में जिला स्तरीय पहल श्रेणी में गोल्ड अवार्ड उत्तर प्रदेश से किस परियोजना को प्रदान किया गया? लैब मित्र को। लैब मित्र पहल कहाँ शुरू की गई? वाराणसी के, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में लैब मित्र पहल शुरू हुआ है। इसने अंतर्राष्ट्रीय फार्मा एवं स्वास्थ्य सेवा प्रदर्शनी आईफेक्स 2024 का उद्घाटन किया। जितिन प्रसाद ने किया है, केंद्रीय मंत्री हैं ये। नेक्स्ट, नाइट फ्रैंक द्वारा प्रकाशित प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में प्रथम स्थान पर कौन है? फिलीपींस का मनीला है। ये 26% वार्षिक वृद्धि दर यहाँ पर हुई है। नेक्स्ट, प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 क्वार्टर 2 में द्वितीय स्थान पर कौन शहर है? मुंबई है, इंपॉर्टेंट है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने किस शीर्षक वाली अपनी पुस्तिका जारी की? भारत में महिलाएं और पुरुष 2023 जारी किया गया। इस पुस्तिका का कौन सा संस्करण जारी किया गया? 25वां। इसके अनुसार भारत में वर्ष 2036 में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं की संख्या कितनी होने की उम्मीद है? तो 952। वर्ष 2036 तक भारत की जनसंख्या कितनी होने की उम्मीद की गई है? 152.2 करोड़। किस देश की मेजबानी में प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो भारत के, इंपॉर्टेंट। वर्ष 2024 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शीर्ष रैंक प्राप्त करने वाली कंपनी कौन बनी? वॉलमार्ट। वर्ष 2024 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया? 9। शीर्ष रैंक वाली भारतीय कंपनी के रूप में किसने अपना दर्जा बरकरार रखा है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने। 86वां स्थान है, कौन सा? 86वां स्थान। कौन सा राज्य किसानों से सभी फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने वाला देश का पहला राज्य बना है? हरियाणा बना है। अलाव धातु क्षेत्र के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत वर्ष 2024-25 यानी अप्रैल से जून तक ये आंकड़ा है। इसमें विश्व के सबसे बड़े एल्यूमिनियम उत्पादकों में किस स्थान पर है? तो दूसरे स्थान पे। भारत वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े चूना उत्पादकों में किस स्थान पर है? तीसरे, इंपॉर्टेंट। भारत वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े चूना उत्पादकों में तीसरे स्थान पे। भारत विश्व में सबसे बड़े लौह अयस्क उत्पादकों में किस स्थान पे है? चौथे स्थान पे। चूना का पूछा जाए चाहे नहीं पूछा जाए, लेकिन लौह अयस्क का पूछा जाता है। कि विश्व व्यापार सांख्यिकी 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2023 में वैश्विक कृषि उत्पाद निर्यात में कौन से स्थान पर है? 8वें स्थान पे। कौन सा राज्य 75 जनपदों में डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसल उत्पादन का आकलन करने वाला देश का पहला राज्य बना? उत्तर प्रदेश। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला चावल एटीएम लॉन्च किया? ओडिशा ने। इस एटीएम का क्या नाम है जो 5 मिनट में 50 किलोग्राम तक अनाज दे सकता है और 24 घंटे में संचालित किया जा सकता है? अन्नपूर्ति अनाज एटीएम है। किस पत्तन पर भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा स्थापित की जाएगी? जवाहरलाल नेहरू पत्तन पर, जो कि मुंबई में है। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के रूप में रूपांतरित करने के उद्देश्य से किस विधेयक के मसौदे को मंजूरी प्रदान की गई है? वो है उत्तर प्रदेश नोडल विनिधान रीजन विनिर्माण यानी निर्माण क्षेत्र विधेयक 2024। एक बार और देख लीजिए, यूपी के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के रूप में रूपांतरित करने के उद्देश्य से किस विधेयक के मसौदे को मंजूरी प्रदान की गई? तो उत्तर प्रदेश नोडल विनिधान रीजन विनिर्माण क्षेत्र विधेयक 2024। इस कानून को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश देश का कौन सा जो है राज्य बना है? तो चौथा राज्य। पहले पे कौन है? गुजरात, दूसरा कर्नाटक है, तीसरा राजस्थान है। उसके बाद चौथे स्थान पे उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश निर्माण क्षेत्र बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? मुख्यमंत्री होते हैं ये। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस में शामिल होने के लिए 4 आसियान देशों के केंद्रीय बैंकों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? प्रोजेक्ट नेक्सस। प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है? तो एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय पहल है ये। प्रोजेक्ट नेक्सस की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के इनोवेशन हब के द्वारा। प्रोजेक्ट नेक्सस के संस्थापक सदस्य देश कौन है? भारत है, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड है। प्रोजेक्ट नेक्सस का उद्देश्य क्या है? तो तत्काल सीमा पर खुदरा भुगतान को सक्षम बनाना है। स्काई ट्रैक्स के विश्व
एयरलाइंस पुरस्कार 2024 में किस भारतीय एयरलाइंस को दक्षिण एशिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइंस के रूप में सम्मानित किया गया? तो विस्तारा को किया गया, इंपॉर्टेंट है। किस बैंक को सेंट्रल बैंकिंग लंदन द्वारा रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो भारतीय रिजर्व बैंक को। देखिए, ऐसा प्रश्न बीपीएससी में पूछा जाता है, यूपीपीसीएस में पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ऐसा प्रश्न। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता वृद्धि हासिल करने वाले 3 राज्य कौन है? गुजरात है, कर्नाटक है एवं तमिलनाडु है। केंद्र सरकार ने कहा देश के पहले अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया? तो झारखंड में किया। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिपोर्ट किसने जारी किया? तो एम्बर के द्वारा यानी वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक द्वारा जारी किया गया। नेक्स्ट देखिए, ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिपोर्ट के अनुसार विश्व में वर्ष 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादक शीर्ष देश कौन सा है? तो पहले नंबर पे चीन आएगा, उसके बाद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, तीसरे नंबर पे भारत आएगा। इंपॉर्टेंट है, ये डाटा आता ही है तो ये याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वर्ल्ड वेल्थीएस्ट सिटीज रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व के शीर्ष 50 सबसे अमीर शहरों में भारत के कौन से शहर शामिल हुए हैं? मुंबई जो है पहले स्थान पे भारत में, और पूरे विश्व में बात करें तो 24वां स्थान भारत का है, मतलब मुंबई का है भारत में। फिर उसके बाद दिल्ली आएगा सेकेंड नंबर पे, अगर पूरे विश्व में बात करें चौथे नंबर पर है, तो 37वां स्थान इसका है। तो वर्ल्ड वेल्थीएस्ट सिटीज रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व के शीर्ष 50 सबसे अमीर शहरों में भारत में 2 शहर शामिल हुए हैं, जो कि मुंबई एक है, जो कि 24वां स्थान आया है पूरे विश्व में बात करें। अगर भारत में बात करें चौथे नंबर पे तो पहले नंबर पे है, और दिल्ली जो है 37वें स्थान पे पूरे विश्व में। अगर बात करें भारत में चौथे नंबर पे तो दिल्ली सेकेंड नंबर पे है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है इस डेटा से, ठीक है। अगर आप लोग से पूछा जाए कि पूरे विश्व में बताइए चौथे नंबर पे मुंबई है, तो पूरे विश्व में 24वां स्थान इसका है। अगर बात करें कि बताइए भारत में चौथे स्थान पे मुंबई है, तो ये पहले स्थान पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 यानी वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्ष 2022 में शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन है? तो पहले स्थान पे भारत हो जाएगा, दूसरे स्थान पे मैक्सिको, तीसरे स्थान पे चीन, चौथे स्थान पे फिलीपींस, पांचवें स्थान पे फ्रांस होगा। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में भारतीय शहरों में सर्वश्रेष्ठ रैंक किसकी है? दिल्ली की है। चौथा स्थान है दिल्ली का, 350वां स्थान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 सूची में शीर्ष स्थान वाले शहर कौन से हैं? न्यूयॉर्क पहले स्थान पे, लंदन दूसरे स्थान पे, सैन जोस जो है तीसरे स्थान पे, टोक्यो चौथे स्थान पे। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन अब किस नाम से जाना जाएगा? तो संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास के नाम से जाना जाएगा। मानव विकास संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने किस शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया? तो भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 शीर्षक से जारी किया है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन पे। इसमें क्या है, वर्ष 2024 की ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा बना है? तो भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी बन गया। देखिए, वर्ष 2024 में ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे मजबूत बीमा ब्रांड बन गया है भारतीय जीवन बीमा निगम। लक्षद्वीप में अपनी शाखा खोलने वाला भारत का प्रथम निजी क्षेत्र का बैंक कौन बना? तो एचडीएफसी बैंक बन गया है। किस प्लेटफॉर्म को नीति और सुशासन के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना बनाने हेतु शुरू किया गया? तो नीति फॉर स्टेट्स। विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में किया गया। इंपॉर्टेंट है। 21वां बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो हैदराबाद में हुआ है। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023 में प्रत्येक समूह में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य या शीर्ष प्रदर्शन करने वाला संघ शासित क्षेत्र कौन सा है? तो कर्नाटक हो जाएगा, समूह प्रथम में आएगा, आंध्र प्रदेश समूह सेकंड में आएगा, और असम जो है समूह तीसरे में आएगा, और चंडीगढ़ समूह फोर्थ में आएगा। तो याद रखिए, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम और चंडीगढ़। नेक्स्ट, सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो भारत ने की है। भारत की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे? राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में किया गया। द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे मजबूत मुद्रा कौन सी है? तो कुवैत की मुद्रा है, कुवैती दिनार यही है। विश्व की सबसे मजबूत मुद्रा में डॉलर का स्थान चौथा है, 10वां स्थान है।
ब्लूमबर्ग के अनुसार बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े शेयर बाजारों में भारत को पहली बार कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? चौथा स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। इस रैंकिंग में शीर्ष 3 देश कौन कौन से? तो पहले पे अमेरिका है, दूसरे पे चीन, तीसरे पे जापान होगा, चौथे नंबर पे हमारा भारत है। अमेरिकी इंश्योरेंस कंपनी बोइंग ने भारत में पहला वितरण केंद्र कहाँ खोला है? तो उत्तर प्रदेश के खुर्जा में खोला। यूपी के एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है और अन्य एग्जामों के लिए भी। तो अमेरिकी इंश्योरेंस कंपनी जो कि बोइंग है, इसने भारत में पहली वितरण केंद्र खोला है उत्तर प्रदेश के खुर्जा में। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया सिंस 2005-6 नामक चर्चा पत्र किसने जारी किया? नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। भारत में बहुआयामी निर्धनता वर्ष 2013-14 में 29.17% से घटकर 2022-23 में कितना रह गया है? तो 11.28% रह गया है। इस दौरान कितने लोगों को बहुआयामी निर्धनता से बाहर निकाला गया है? तो इसका आंसर 24.82 करोड़ यानी 24.82 करोड़ लोगों को बाहर निकाला गया है। किस प्रदेश के सर्वाधिक लोग बहुआयामी निर्धनता से बाहर निकले हैं? तो उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक लोग कितना करोड़ में है? तो 5.94 करोड़ लोग निकले हैं। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक कहाँ पर आयोजित हुई? तो ये हुआ है स्विट्जरलैंड के दावोस क्लोस्टर्स में। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड के दावोस क्लोस्टर्स में विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक आयोजित की गई। किसने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024 को जारी किया? तो ये विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024। अब देखिए विज्ञान का प्रश्न है, अपनी तरह के पहले त्रिसेवा यानी फ्यूचर वारफेयर कोर्स का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर होगा नई दिल्ली में किया गया। WHO के यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार विश्व के कुष्ठ रोग का उन्मूलन करने वाला प्रथम देश कौन बना है? ये जॉर्डन बना है। ईरान द्वारा किस अनुसंधान उपग्रह को लॉन्च किया गया? तो चमरान फर्स्ट को लॉन्च किया गया। किसको? चमरान फर्स्ट को ईरान द्वारा यह अनुसंधान उपग्रह है, इसको किया गया। प्रेस बायोपिया से प्रभावित व्यक्तियों के लिए पढ़ने में चश्मे पर निर्भरता को कम करने हेतु किस आई ड्रॉप को प्रदत्त लाइसेंस की निरस्त कर दिया गया? तो प्रेस व्यू को, इसको प्रेस व्यू को निरस्त कर दिया गया, उतना महत्वपूर्ण नहीं है। प्रेस व्यू को प्रदत्त विनिर्माण एवं विपणन लाइसेंस को किसने निरस्त किया? CDSCO ने किया है, यानी सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया गया। प्रेस व्यू का निर्माण किसने किया? तो ENTOD फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड मुंबई ने किया है। DRDO ने किस स्वदेशी हल्के टैंक का विकासात्मक फील्ड फायरिंग परीक्षण प्रथम चरण में संपन्न किया? तो जोरावर का। तो DRDO ने जो है जोरावर स्वदेशी हल्के टैंक का विकासात्मक फील्ड फायरिंग परीक्षण यानी प्रथम चरण में संपन्न किया। यह कितने टन वजनी है? 25 टन वजन है इसका। 8 एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट परियोजना के चौथे और 5वें पोत का जलावतरण कहाँ किया गया? तो कोच्चि में जलावतरण किया गया है। चौथे और 5वें पोत का क्रमशः क्या नाम है? चौथे का नाम बताइए, तो मालपे हो जाएगा और 5वें पोत का नाम हो जाएगा मुल्की। अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण कहाँ किया गया? चांदीपुर में किया गया। का पहला स्वदेशी हेपेटाइटिस ए के टीकों का क्या नाम है जिसकी बाल चिकित्सा खुराक को लॉन्च किया गया? हैविश्योर है, ठीक है। यह टीका किसने लॉन्च किया? तो इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड द्वारा किया गया। कौन से देश ने तरंग शक्ति 2024 नामक अपने पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का आयोजन किया? भारत ने किया है। इस अभ्यास का आयोजन कितने चरणों में किया गया? 2 चरणों में। प्रथम चरण में कहाँ किया गया? तमिलनाडु के सुलूर में किया गया और द्वितीय चरण कहाँ पे हुआ है? ये जोधपुर में हुआ है। नेशनल वन हेल्थ मिशन के तत्वावधान में महामारी से निपटने की तैयारियों का आकलन करने के लिए कहाँ विषाणु युद्ध अभ्यास आयोजित हुआ है? तो ये राजस्थान के अजमेर में हुआ है। नेक्स्ट देखिए, कहाँ पहला स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोर्ट लॉन्च किया गया? तो गोवा में किया गया है। इस स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत का क्या नाम है? समुद्र प्रपात नाम है। किसने अपनी ओरल हैजा वैक्सीन यानी OCV हिलकोल को लॉन्च किया? तो ये किया गया भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के द्वारा।
भारत वायुसेना ने किस मिसाइल के निर्माण हेतु डीआरडीओ और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को मंजूरी दी है? तो अस्त्र मार्क 1 को मंजूरी दिया गया। किन राज्य में नए मोर अभयारण्यों की स्थापना की घोषणा की गई? कर्नाटक एवं केरल। विश्व इतिहास के सबसे बड़े सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी व्यवधानों में से एक के कारण कौन से कंप्यूटर प्रभावित हुए हैं? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज संचालित कंप्यूटर प्रभावित हुए। इस घटना के कारण विश्व में लगभग कितने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज संचालित कंप्यूटर प्रभावित हुए? 8.5 मिलियन प्रभावित हुए। यह व्यवधान साइबर सुरक्षा क्षेत्र की किस कंपनी द्वारा जारी सॉफ्टवेयर अपडेट के कारण उत्पन्न हुआ है? तो ये हुआ है क्राउड स्ट्राइक। क्या है? क्राउड स्ट्राइक का। किस कंपनी ने एशिया का पहला लो कार्बन ग्रीन जिंक लॉन्च किया? तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने किया है। और इसका नाम क्या है पूछा जा सकता है? तो इकोजेन नाम है। नेक्स्ट है कि पूरी तरह हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली विश्व की किस पहली वाणिज्यिक यात्री नौका का अनावरण किया गया? तो एमवी सी चेंज नौका का अनावरण किया गया। इसका नौका जो है इसका अनावरण कहाँ किया गया? इस नौका का इसका किया गया यूएसए के सैन फ्रांसिस्को खाड़ी में किया गया। इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। अंतरिक्ष अन्वेषण एवं अनुसंधान एजेंसी ने ब्लू ओरिजिन के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए किसको साझेदार देश घोषित किया? तो भारत को साझेदार देश घोषित किया है। और यह कार्यक्रम किन देशों के नागरिकों के लिए है? तो जो है जिन्होंने अंतरिक्ष में बहुत कम या कोई अंतरिक्ष यात्री नहीं भेजा उनके लिए। तो इंपॉर्टेंट हो सकता है। किस स्थान से जंपिंग स्पाइडर की 2 नई प्रजातियों की खोज की गई? तो पश्चिमी घाट से की गई। एक जंपिंग स्पाइडर का नाम एम.एस. स्वामीनाथन के नाम पर क्या रखा गया है? तो हेब्रोसिस्टम स्वामीनाथन रखा गया है। दूसरे जंपिंग स्पाइडर का नाम किसके नाम पर? हेब्रोसिस्टम बेंजामिन रखा गया। प्रोफेसर सुरेश पी बेंजामिन के नाम पर रखा गया। किसने द्विवार्षिक वैश्विक वन स्थिति रिपोर्ट 2024 जारी किया? ये खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा किया जाता है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1990 से 2000 के बीच वार्षिक वनोन्मूलन दर कितनी थी? तो 15.8 मिलियन हेक्टेयर थी। यह वार्षिक वनोन्मूलन दर वर्ष 2015 से 2020 के बीच कितना रह गया? 10.2 मिलियन हेक्टेयर रह गया। वर्ष 2020 में वन पृथ्वी के भूमि क्षेत्र का कितना प्रतिशत था? तो 31% था। अगर हेक्टेयर में बात करें तो 4.1 बिलियन हेक्टेयर था। किन 5 देशों के पास विश्व का 54% वन क्षेत्र है? रूस के पास सबसे ज्यादा, उसके बाद ब्राजील आएगा, तीसरे नंबर पर कनाडा, चौथे नंबर पे यूएसए, 5वें नंबर पे चीन आ जाएगा। अत्याधुनिक जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? यह किया गया पुणे के सशस्त्र बल चिकित्सा महाविद्यालय में किया गया। भारत द्वारा किस विस्फोटक का विकास किया गया? तो सेवेक्स 2 का विकास किया गया है। और यह जो है ट्राई नाइट्रोटालुइन से कितने गुना घातक है? 2.01 गुना घातक है। क्या चीज? सेवेक्स 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दक्षिण कोरिया, यूएसए और जापान ने पहला त्रिपक्षीय अभ्यास किस नाम से आयोजित किया? फ्रीडम एज के नाम से किया। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेक लिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बना है भारत। देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह किया गया है कर्नाटक के बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में। किन 2 देशों के बीच होपेक्स वायु सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया? तो भारत और मिस्र के बीच किया गया। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने किस सेना के लिए मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेंट चैफ रॉकेट विकसित किया है? तो ये भारतीय नौसेना के लिए। नेक्स्ट है, नासा द्वारा मौसम और सौर तूफानों की निगरानी हेतु कौन सा उपग्रह लॉन्च किया गया? ये किया गया GOESU, यानी इसका होगा फुल फॉर्म जियो स्टेशनरी ऑपरेशन एनवायरमेंटल सैटेलाइट। भारतीय सेना द्वारा विद्युत रक्षक लॉन्च किया गया वह क्या है? वो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स समर्थित जनरेटर निगरानी सुरक्षा और नियंत्रण प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2025 को किस रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्ष के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। अर्थ सिस्टम साइंस डाटा नामक जर्नल में प्रकाशित ग्लोबल नाइट्रस ऑक्साइड बजट 2024 नामक रिपोर्ट के अनुसार मानव जनित गतिविधियों से नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश कौन है? तो ये है भारत। और प्रथम स्थान पे कौन है? चीन है। WHO ने किस भारतीय संस्था को पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए सहयोगी केंद्र के रूप में नामित किया? वो है हैदराबाद का राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा संपदा संस्थान। इंपॉर्टेंट है। किस संस्था ने स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 शीर्षक से रिपोर्ट जारी किया?
तो इसका आंसर हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट एवं इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवेल्युएशन। अब ये देखिए नेक्स्ट है CSE की रिपोर्ट के अनुसार संपीड़ित बायोगैस उत्पादन क्षमता में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो उत्तर प्रदेश है। इंपॉर्टेंट है ये। किस नाम से भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान का अनावरण किया गया? ये है FWT 220। नेक्स्ट, मिल्की वे आकाशगंगा के सबसे बड़े ज्ञात किस कृष्ण छिद्र की खोज की गई है? तो ये किया गया BS3 का। विश्व के पहले पूर्णतः 3D प्रिंटेड इंजन वाले रॉकेट का परीक्षण किसने किया? भारत ने किया, अग्निकुलम कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। विश्व के पूर्णतः 3D प्रिंटेड वाले रॉकेट का क्या नाम? तो अग्निबाण शॉर्टेड नाम है। क्या है? अग्निबाण शॉर्टेड। नेक्स्ट, DRDO द्वारा किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? तो रुद्रम सेकेंड का किया गया है। भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक कौन बने हैं? गोपी थोटाकुरा बने हैं। किसने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन PS4 का सफल परीक्षण किया? इसरो द्वारा किया गया। हाल ही में अमेरिका में प्रसारित हुआ FLIRT किसका एक नया वेरिएंट है? तो कोविड-19 का नया वेरिएंट है। किस देश ने चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूना एकत्र करने हेतु चांग-E6 मिशन लॉन्च किया? तो चीन का है ये चांग-E6। विश्व का पहला हाई स्पीड 6G प्रोटोटाइप डिवाइस किसने लॉन्च किया है? तो जापान द्वारा किया गया है। किस रोग के नए टीके TAK-003 को विकसित किया गया है? तो डेंगू का है ये। किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा पृथ्वी के ध्रुवों के अध्ययन के लिए प्री फायर मिशन लॉन्च किया? तो नासा का। तो नासा अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा पृथ्वी के ध्रुवों के अध्ययन के लिए प्री फायर मिशन लॉन्च किया गया। संयुक्त रूप से किन देशों ने पारा-युक्त चिकित्सा उपकरणों को समाप्त करने की पहल की शुरुआत की है? अल्बानिया होगा, बुर्किनो फासो हो जाएगा, भारत और मोंटेनेग्रो और युगांडा हो जाएगा। रूप से अर्थ केयर मिशन किसने लॉन्च किया? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी द्वारा किया गया। किस एशियाई देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी शुरू किया? दक्षिण कोरिया द्वारा किया गया। शोधकर्ताओं के अनुसार विश्व में सबसे गहरा ब्लू होल कौन है? तो इसका आंसर तामजा है और चेतुमल खाड़ी में है। ये मैक्सिको के चेतुमल खाड़ी में तामजा, ये क्या है? ब्लू होल है। ठीक है, विश्व का सबसे गहरा ब्लू होल। हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन किया गया। यह वेधशाला कहाँ स्थित है? चिली में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का क्या नाम है? यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो आटाकामा ऑब्जर्वेटरी है इसका। भारतीय खगोलीय भौगोलिक संस्थान द्वारा किस शहर में जीरो शैडो मनाया गया है? जीरो शैडो डे मनाया गया कहाँ पे? बेंगलुरु में मनाया गया। भारत की पहली बहुउद्देशीय यानी संयुक्त ताप एवं विद्युत ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया हिमाचल प्रदेश के झाकड़ी में। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश के झाकड़ी में किया गया। किसने जवानों के लिए देश की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई? तो रक्षा सामग्री एवं भंडार अनुसंधान विकास प्रतिष्ठान द्वारा बनाया गया और ये कहाँ पर है? कानपुर में। नेक्स्ट, विश्व का पहला साइबर क्राइम सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया? तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और UNSW के द्वारा किया गया। विश्व साइबर क्राइम सूचकांक के अनुसार वह शीर्ष 3 देश कौन से हैं जहां सबसे ज्यादा साइबर अपराध दर्ज किए गए? पहले स्थान पे रूस है, दूसरे स्थान पे यूक्रेन, तीसरे स्थान पे चीन आएगा और भारत का स्थान आएगा 10वां स्थान। इंपॉर्टेंट है। किसने इंडियन स्पेस सिचुएशनल असेसमेंट रिपोर्ट 2023 जारी किया? इसरो के द्वारा जारी किया गया। किस निजी कंपनी के उपग्रह TSAT-1A को लॉन्च किया गया? टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड के द्वारा किया गया। हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा परीक्षण किए जाने के कारण खबरों में रहा क्रिस्टल मेज 2 क्या है? तो ये वायु से प्रक्षेपित की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ स्थापित की गई है? वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में की गई। राष्ट्रपति ने किस रोग के उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेशी विकसित जीन थेरेपी का शुभारंभ किया? तो कैंसर। ब्रह्मांडीय रहस्यों का पता लगाने हेतु निर्मित विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा कहाँ स्थापित किया गया? ये चिली के
वेरासी रूबिन वेधशाला में किया गया। ब्रह्मांडीय रहस्यों का पता लगाने हेतु निर्मित विश्व के सबसे बड़े डिजिटल कैमरे का क्या नाम है? तो लिगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम कैमरा नाम है इसका। किस देश ने अंगारा A5 स्पेस रॉकेट को लॉन्च किया? तो रूस के द्वारा अंगारा A5 स्पेस रॉकेट लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने किसके तहत स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली को शामिल करने की शुरुआत की? तो प्रोजेक्ट आकाश तीर। क्या है? प्रोजेक्ट आकाश तीर को। यूनेस्को ने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में कितनी नई साइटों को सम्मिलित किया? तो 18। वर्तमान में विश्व में कुल जियो पार्क की संख्या कितनी है? 213। राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने किसके नाम पर क्षुद्र ग्रह का नाम रखा है? तो ये भारतीय खगोल शास्त्री थे, इनके नाम पे प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पे रखा गया है। चीन के वैज्ञानिकों ने एक शक्तिशाली साउंड लेजर बनाया, इसका नाम क्या है? तो साउंड एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन इसका नाम है। नेक्स्ट देखते हैं, गगनयान अंतरिक्ष उड़ान मिशन पर अंतरिक्ष यात्रियों की मदद हेतु सखी ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया? ये किया गया विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के द्वारा। सखी का विस्तृत रूप क्या है? स्पेस बॉर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन नाम है। फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी किया गया है? ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है। फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार वार्षिक वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में भोजन की हानि और अपशिष्ट भोजन द्वारा उत्पन्न उत्सर्जन का हिस्सा कितना है? 8 से 10% है। इसरो ने RLV-LEX मिशन के तहत किस पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन की सफलतापूर्वक परीक्षण लैंडिंग संपन्न की? पुष्पक का किया गया है। ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024 नामक रिपोर्ट किसने जारी किया? संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्था के द्वारा जारी किया गया। ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में कुल कितना ई कचरा उत्पन्न हुआ? तो 62 मिलियन टन। स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2023 रिपोर्ट किसने जारी किया है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा जारी किया गया। विश्व में पहली बार किस देश ने मेनिनजाइटिस के विरुद्ध एक नया 5-in-1 टीका लॉन्च किया? नाइजीरिया के द्वारा किया गया। नाइजीरिया द्वारा लॉन्च प्रथम मेनिनजाइटिस विरोधी टीके का क्या नाम है? इसका है मेन 5CB। किस देश को खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो भारत। इंपॉर्टेंट। MIRV प्रौद्योगिकी से लैस स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण कहां से किया गया? ये किया गया उड़ीसा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से। भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन का आयोजन हुआ? ये भारत और जापान के बीच हुआ है। भारत सरकार ने कितने वर्षों के लिए इंडिया AI मिशन को मंजूरी दी है? 5 वर्षों के लिए। देश का पहला हेड्रोन थेरेपी केंद्र कहाँ शुरू किया गया? IIT कानपुर में किया गया। किस राज्य ने भारत के पहले AI शिक्षक रोबोट का अनावरण किया? केरल ने। भारत के पहले AI शिक्षक रोबोट का क्या नाम है? आइरिस नाम है। वैश्विक स्तर पर किस गैस के उत्सर्जन को ट्रैक करने हेतु मीथेन सेट उपग्रह लॉन्च किया गया? मीथेन को। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन कहां पर किया गया? नेपाल में किया गया। किस देश के पास प्रथम रिमोट सेंसिंग उपग्रह को लॉन्च किया गया? ईरान को। किस संस्था ने ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक 2024 रिपोर्ट जारी किया? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला कहां रखी गई है? तमिलनाडु के कुलाशेखरपट्टनम में किया है इन्होंने आधारशिला। दक्षिण एशिया के सबसे बड़े गोला बारूद एवं मिसाइल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहां किया गया? उत्तर प्रदेश के कानपुर में किया गया। इंपॉर्टेंट ये देश का दूरसंचार उपग्रह मेरापुती 2 लॉन्च किया गया? तो इंडोनेशिया का। किसने डिजिटल हेल्थ पर ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च किया? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के वैज्ञानिकों ने किन 2 ग्रहों के 3 नए प्राकृतिक उपग्रहों की खोज की घोषणा की थी? ये किया गया यूरेनस और नेपच्यून का। किस देश ने अपने तीसरी पीढ़ी के मौसम विज्ञान उपग्रह इनसैट 3 DS को लॉन्च किया? तो भारत ने। वायु शक्ति 2024 का आयोजन कहां किया गया? राजस्थान में किया गया। किसके द्वारा स्वदेशी लेजर हथियार दुर्गा 2 का विकास किया गया? तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा।
दुर्गा 2 लेजर हथियार के संदर्भ में दुर्गा का पूर्ण रूप क्या है? तो डायरेक्शनली अनरेस्ट्रिक्टेड। दुर्गा 2 लेजर हथियार के संदर्भ में दुर्गा का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका हो जाएगा डायरेक्शनली अनरेस्ट्रिक्टेड रेन गन एरे नाम है। सोडियम आयन बैटरी को वाणिज्यिक रूप से लॉन्च करने वाली प्रथम भारतीय कंपनी कौन है? सोडियन एनर्जी, जो कि हैदराबाद की है। किस अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने पेस मिशन लॉन्च किया? तो नासा के द्वारा। पेस का पूर्ण रूप बताइए क्या होगा? तो प्लैंकटन, एयरोसोल, क्लाउड, ओशन इकोसिस्टम हो जाएगा। भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन हुआ है हरियाणा के फरीदाबाद में। IISF का यह कौन सा संस्करण था? 9वां संस्करण था। इस संस्करण का केंद्रीय विषय क्या था? अमृत काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक लोक संपर्क इसका है। भारत का पहला ग्राफीन केंद्र किस राज्य में शुरू किया गया था? केरल में। और इसकी शुरुआत किस मंत्रालय के साथ मिलकर की गई? इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा की गई है। एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए केरल सरकार ने कौन सी योजना को शुरू करने की घोषणा की है? तो ऑपरेशन अमृत। किस संस्था ने भारत के लिए हाई रिजोल्यूशन वाला पहला भूस्खलन जोखिम मानचित्र बनाया? IIT दिल्ली के द्वारा बनाया गया। IGS ऑप्टिकल 8 नामक जासूसी उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किस देश द्वारा किया गया? जापान के द्वारा। सिक्योर मोबाइल इकोसिस्टम संभव का किसने अनावरण किया है? भारतीय थल सेना के द्वारा किया गया है। संभव का पूरा नाम क्या है? सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन इसका पूरा नाम। किस देश ने उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया? चीन के द्वारा किया गया। यह उपग्रह किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट के द्वारा किया गया। किस देश की एक कंपनी ने अनिल नामक नाभिकीय ईंधन विकसित किया? संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया गया। और यह किस ईंधन का संयुक्त मिश्रण है? यूरेनियम और थोरियम का संयुक्त मिश्रण है ये। अनिल का पूरा नाम क्या है? एडवांस न्यूक्लियर एनर्जी फॉर इनरिच्ड लाइफ हो जाएगा। इसका नाम किस भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया? डॉक्टर अनिल काकोडकर के नाम पे रखा गया। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने किस अंतरराष्ट्रीय मेगा विज्ञान परियोजना में भारत की भागीदारी हेतु सहमति प्रदान की है? स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी का किया गया है। किस नाम से DRDO ने स्वदेशी असॉल्ट राइफल लॉन्च किया? तो उग्रम के नाम से। यह राइफल किसके द्वारा विकसित किया गया? तो आयुध अनुसंधान एवं विकास संस्थान के द्वारा किया गया। उग्रम राइफल की प्रभावी रेंज कितनी है? तो 500 मीटर है प्रभावी रेंज। संक्षिप्तियां देखते हैं। भारतीय वायुसेना के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह बने हैं। वर्ष 2025 के ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म को नामित किया गया है? तो इसका आंसर होगा लापता लेडीज, इसी को किया गया। और इस फिल्म के निर्देशक कौन है? किरण रावत है। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का ग्रैंड फिनाले कहाँ आयोजित हुआ? जयपुर में हुआ। इस प्रतियोगिता की विजेता कौन बनी है? तो रिया सिंघा बनी है। कौन? रिया सिंघा। केंद्रीय पतनपोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई? मनु भाकर को। ये महिला निशानेबाज है। नेक्स्ट देखिए, LCA तेजस लड़ाकू विमान का संचालन करने वाले 18 फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी? मोहना सिंह बनी है। भारतीय मूल की लेखिका को अंग्रेजी फिक्शन के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया। तो किया गया प्रशांति राम को। उन्हें किस लघु कथा के लिए यह पुरस्कार दिया गया है? तो 9 यार्ड साड़ीज लघु कथा के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया। हु इज द इक्वल पुस्तक के लेखक है? सौरभ कृपाल। किस देश के पर्वतारोही महिला टोमिको इटुका विश्व की सबसे अधिक उम्र की व्यक्ति बन गई है? कितने उम्र था उनका? उनका 116 वर्ष की थी वो। तो ये जापान की है। इससे पहले रिकॉर्ड किसके नाम पर था? तो मारिया ब्रान्यास मोरेरा के नाम पे था। वो कितने वर्ष की थी? 117 वर्ष की। अगस्त 2024 में उनका निधन हो गया है। नेक्स्ट देखिए, 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता घोषित किया गया है? यह 2022 के लिए दिया गया है।
ये दिया गया ऋषभ शेट्टी को। किस फिल्म के लिए? तो कांतारा फिल्म के लिए दिया गया है। फीचर फिल्म श्रेणी में इसको रखा गया है। और 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री किसे घोषित किया गया है फीचर फिल्म श्रेणी में? तो नित्या मेनन को किया गया। और किसको? मानसी पारेख को। नित्या मेनन को किसके लिए गया? किस फिल्म के लिए? तिरुचित्रम्बलम के लिए। और मानसी पारेख को कौन सा फिल्म किसके लिए दिया गया? तो कच्छ एक्सप्रेस के लिए। किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया? तो आट्टम को दिया गया। आनंद एकादशी जो है इसके निर्देशक है। किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म घोषित किया गया? तो आईना को किया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे दिया गया फीचर फिल्म श्रेणी में? सूरज बड़जात्या को दिया गया है। फिल्म कौन सी थी? ऊंचाई के लिए दिया गया इनको। फीचर फिल्म श्रेणी में किसे सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म घोषित किया गया? तो गुलमोहर को किया गया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। द लॉयन एंड द लिली द राइज एंड फॉल ऑफ अवध पुस्तक की लेखिका कौन है? ईरा मुखोटी है। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन की महानिदेशक के रूप में पद ग्रहण किसने किया? तो इमैनुअल सोबेरन ने किया है। किसे 2024 के लिए कोरिया पर्यटन का मानद राजदूत नियुक्त किया गया? आनंद कुमार को। ये कौन है? सुपर 30 के संस्थापक हैं। थॉट्स ऑफ गाजा फॉर फ्रॉम गाजा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सौम्यव्रत चौधरी। कौन है? सौम्यव्रत चौधरी है। बायोपेकुलियर स्टोरीज ऑफ एन अनसर्टेन वर्ल्ड पुस्तक की लेखिका कौन है? तो इसका हो जाएगा गिगी गांगुली। कौन है? गिगी गांगुली। रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री लंदन के फेलो के रूप में किस भारतीय वैज्ञानिक को शामिल किया गया है? तो डॉक्टर एस श्रीधर को किया गया है। वाइल्ड वीमेन पुस्तक की लेखिका है अरुंधति सुब्रमण्यम। द प्रिजनर ऑफ भोपाल पुस्तक के लेखक कौन है? टीम वॉकर है। पाकिस्तान के लाहौर उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालने वाली पहली महिला न्यायाधीश बनी है आलिया नीलम। किस भारतीय खगोल शास्त्री को कॉस्पर हैरी मैसी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को किया गया। एयर इंडिया द्वारा कहां दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइट ट्रैकिंग स्कूल स्थापित करने की घोषणा की गई? महाराष्ट्र के अमरावती में की गई। वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? एलिसा डी एंडा माद्राजो को। कहां की है ये? मैक्सिको की। द वाटरशेड मोमेंट पुस्तक के लेखक है अनिकेत घनश्याम। नेक्स्ट है ए फायर स्टॉर्म इन पैराडाइज अ नॉवेल ऑन द 1857 अपराइजिंग उपन्यास के लेखक कौन है? राणा सफवी है। कौन है? राणा सफवी। किसको कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी पुस्तक 2024 का विजेता घोषित किया गया? संजना ठाकुर को किया गया। भारतीय थल सेना के 30वें प्रमुख कौन बने? जनरल उपेंद्र द्विवेदी बने हैं। हिंदी साहित्य के विकास में योगदान के लिए किसे 12वां विश्व हिंदी सम्मान प्रदान किया गया? डॉक्टर उषा ठाकुर को किया गया। द रिमेन्स ऑफ द बॉडी उपन्यास के लेखक है सैकत मजूमदार। लॉन्ग आइलैंड उपन्यास के लेखक कौन है? कोल्म टोइबिंग है। कौन है? कोल्म टोइबिंग। आयरिश उपन्यास का नहीं है। एट द व्हील ऑफ रिसर्च एंड एक्सक्लूसिव बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन पुस्तक की लेखिका कौन है? ये है अनुराधा मैक्सरेन हास। कौन है? अनुराधा मैक्सरेन हास। किसको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो प्रदीप सिंह खरोला को किया गया। ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स मेमोयर्स ऑफ ए जियोलॉजिस्ट एंड माउंटेनियर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सुदीप्त सेनगुप्ता है। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो गिरीश तांती को किया गया है, चुना गया है इनको। यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन ने किस भारतीय को लैंड हीरो के रूप में नामित किया? तो सिद्धेश सकोरे को किया गया है। ये फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल एन इनसाइडर व्यू ऑफ द सेंट्रल बैंक पुस्तक के लेखिका कौन है? अल्पना किलावाला है।
आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? आर अश्विन और सिद्धार्थ मूंगा है। किस हिंदी लेखक को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? गौरव पांडे को किया गया है। स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी कविता संग्रह, इसी के लिए इनको किया गया है। किस फिल्म निर्माता को वी साताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? श्री सुब्बैया नलमुथु को। किसको? श्री सुब्बैया नलमुथु को किया गया है। प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित पहले भारतीय कौन बने? फिल्म निर्माता विनोद गड़ात्रा बने हैं। वर्ष 2024 के लिए प्रतिष्ठित गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार किसे दिया गया? तो सिद्धलिंग पट्टानाथ शेट्टी को दिया गया। किसको? सिद्धलिंग पट्टानाथ शेट्टी को। न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता? सान्या मल्होत्रा ने जीता है। इंडियाज फॉरगॉटन कंट्री ए व्यू फ्रॉम द मार्जिन्स पुस्तक की लेखिका कौन है? तो बेला भाटिया है। व्हाट वेंट रॉन्ग विद कैपिटलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है रुचिर शर्मा। इंडिया ट्रेड पॉलिसी द 1990s एंड बियॉन्ड पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद पनगड़िया है। बाउंड्री लैब इनसाइड द ग्लोबल एक्सपेरिमेंट कॉल्ड स्पोर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? ये है नंदन कामत। लव इन द टाइम ऑफ हेट इन द मिरर ऑफ उर्दू पुस्तक की लेखिका कौन है? तो रक्षंदा जलील है। द लॉज ऑफ कनेक्शन पुस्तक के लेखक हैं डेविड रॉबसन। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने किसे वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया? थियो जेम्स को। ये क्या है? ब्रिटिश अभिनेता है। किसको वर्ष 2024 हेतु ब्लू प्लैनेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जैव विविधता और पारिस्थितिकीय तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी विज्ञान नीति मंच और प्रोफेसर रॉबर्ट कोस्टजाना को किया गया है। किसको? नीति मंच को और प्रोफेसर रॉबर्ट कोस्टजाना को। वर्ष 2024 के पेन प्रिंटर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो अरुंधति राय को। आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स 2024 में किसे सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, NHPC लिमिटेड और कोल इंडिया लिमिटेड को किया गया। इस भारतीय संस्था को ALC7E पर्यावरण श्रेणी में WSIS 2024 चैंपियन पुरस्कार सम्मानित किया गया। तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स को यानी C.DOT को किया गया। किसको विटली फंड फॉर नेचर के विटली गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? पूर्णिमा देवी बर्मन को, जो कि असम की है। फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन के खिताब से किसे सम्मानित किया गया? तो शबाना आजमी को किया गया। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बनी है? ज्योति रात्रे बनी है। 55 वर्ष की है ये। माउंट एवरेस्ट को पता करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय कौन बनी? काम्या कार्तिकेयन बनी है। 16 वर्ष की है ये। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 का विजेता किसे घोषित किया गया? तो कैरोस को किया गया है। जेनी एरपेनबेक को किया गया, जो कि लेखिका है, और माइकल हॉफमैन को किया गया, जो कि अनुवादक है। संयुक्त राष्ट्र ने किसे वर्ष 2023 के मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना? मेजर राधिका सेन को चुना। ये भारत की है, इंपॉर्टेंट। यूनेस्को गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? तो गाजा को कवर करने वाले फिलिस्तीन पत्रकारों को किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति के वॉलंटियर सर्विस अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? आचार्य लोकेश मुनि को किया गया। जस्ट ए मर्सिनरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है पूर्व RBI गवर्नर सुब्बा राव। ठीक है। बीटल गार्ड पुस्तक की लेखिका कौन है? अनुपमा राजू है। सारा पुस्तक इंपॉर्टेंट नहीं होता है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट था, जैसे ये भी इंपॉर्टेंट था। डांस टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? A.K. गांधी हैं। वर्ष 2024 के गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के 7 विजेताओं में शामिल भारतीय व्यक्ति कौन है? आलोक शुक्ला है, जो कि भारतीय है ये।
विश्व के सबसे बुजुर्ग जीवित पुरुष कौन बने हैं? तो जॉन अल्फ्रेड टिनिस वुड बने हैं, जो कि यूके के हैं। को कितने वर्ष के हैं? तो 111 वर्ष 242 दिन के हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया? प्रोफेसर नईमा खातून को किया गया। किसे प्रतिष्ठित KISS मानवतावादी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? रतन टाटा जी को किया गया। पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है ये। किसे वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मोहम्मद सलेम को, और फिलिस्तीन की है ये, राइटर्स हैं ये, इन्हीं को किया गया है। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक है सैम पित्रोदा। इफ आई हैव टू बी ए सोल्जर पुस्तक के लेखक कौन है? निखिल जे अल्वा है। ए लाइट थ्रू द क्रैक्स उपन्यास की लेखिका कौन है? कुसुमलता साहनी है। किसको एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा वर्ष 2022 हेतु आर्यभट्ट पुरस्कार सम्मानित किया गया? पाउलुरी सुब्बा राव को किया गया। टाइम्स पावर आइकॉन 2024 अवार्ड किसे प्रदान किया गया? विजय जैन को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंटिल अगस्त नामक उपन्यास के लेखक कौन है? गैब्रियल गार्सिया मार्केज है। फ्रॉम ए कार सेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एस रमन है। वर्ष 2024 का एबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? मिशेल टेलाग्रैंड को किया गया। किसे जॉन डिक्स कनाडा गार्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड 2024 सम्मानित किया गया? गगनदीप कांग को किया गया। ड्रैगन बॉल के लेखक कौन है? अकीरा तोरियामा है। 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की विजेता बनी है क्रिस्टीना पिस्जुकोवा। कौन है? क्रिस्टीना पिस्जुकोवा है, चेक गणराज्य की है ये। 96वां ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? तो ओपेनहाइमर को दिया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दोबारा पूछा जा सकता है। प्रिजर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? तो ये दिया गया जापान के रिकेन यामामोटो को। इरास्मस पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो अमिताभ घोष को किया गया। इंपॉर्टेंट है ये। KPP नाम्बियार अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो S सोमनाथन को किया गया, इसरो के अध्यक्ष भी। भारतीय मूल की किस महिला को टाइम मैगजीन ने वीमेन ऑफ द ईयर 2024 की सूची में शामिल किया? तो लीना नायर को किया है। 7वां प्रतिष्ठित रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो डिवान स्टैलिनर ने जीता है। अनुवादक हैं पंकज कुमार चटर्जी इसके। वर्ष 2023 का घनश्याम दास बिरला पुरस्कार किससे प्रदान किया गया? तो अदिति सेन को किया गया। क्या है? भौतिक शास्त्र वैज्ञानिक है। विश्व पेंगोलिन दिवस 2024 कब मनाया गया? 17 फरवरी 2024 को मनाया गया। 77 बाफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला है? तो ओपेनहाइमर को। इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नवाफ सलाम बने हैं। अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसने जीता? एलेक्स डॉसन ने जीता है, स्वीडन के हैं ये। गान सामग्री लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो सुरेश वाडकर को किया गया। तमिलनाडु में सिविल जज बनने वाली आदिवासी महिला कौन है? वी श्रीपति हैं। वैश्विक पर्यावरण सुविधा के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय की निदेशक बनने वाली किसी विकासशील देश की प्रथम महिला बनी है? तो ये है गीता बत्रा। डैबलिंग इन डिप्लोमेसी नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो SD मुनि ने लिखा है। डैबलिंग इन डिप्लोमेसी नामक पुस्तक किसने? SD मुनि ने। किंग्स चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन बने? सुनील भारतीय मित्तल बने। इंपॉर्टेंट है। संवर्धन है तो नेशनल मंडेला पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज को किया गया है, जो कि बेंगलुरु में है। और किसे किया गया? प्रोफेसर बोंटले को किया गया है। किस भारतीय अमेरिकी को एडिथ एंड पीटर ओडोनेल पुरस्कार दिया गया? तो ये दिया गया अशोक वीर राघवन को। किस भारतीय को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवेलियर डे लॉ लीजन डी ऑनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? शशि थरूर को किया गया है।
किस भारतीय मूल के अधिवक्ता को फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो अजीत मिश्र को किया गया। विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया बेगमपेट हवाई अड्डा, जो कि हैदराबाद में है। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन एवं प्रदर्शनी 2024 कहाँ आयोजित हुई है? ये दुबई में हुई है। इसको मरणोपरांत तेंजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। तो सविता कंसवाल को किया गया। सविता कंसवाल कौन थी? पर्वतारोही थी। तेंजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 के अन्य प्राप्तकर्ता हैं अंशु कुमार तिवारी, परवीन सिंह, तुलसी चैतन्य, मोथू कुरी। किस भारतीय अभिनेत्री को सऊदी अरब में जॉय अवार्ड्स 2024 से सम्मानित किया गया? तो आलिया भट्ट को। भारतीय थल सेना द्वारा वर्ष 2024 को किस रूप में मनाने की घोषणा की गई? प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष के रूप में। क्या? प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष के रूप में भारतीय थल सेना द्वारा वर्ष 2024 को मनाने की घोषणा की गई। उपन्यास जो है एक्ट्स ऑफ गॉड के लेखक कौन है? तो कानन गिल है। किस राज्य के 108 स्थानों पर सर्वाधिक लोगों द्वारा एक साथ सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? गुजरात में। यूरोपीय निवेश बैंक की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो नादिया कैल्विनो बनी है। अब खेल से संबंधित देखते हैं। 45वें फीडे शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया हंगरी के बुडापेस्ट में। इस ओलंपियाड में ओपन वर्ग और महिला वर्ग की जो है प्रतियोगिता में कौन विजेता रही है? भारत रहा है। वर्ष 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये स्कॉटलैंड के ग्लासगो में किया जाएगा। 47वीं वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? लियोन फ्रांस में किया गया। फ्रांस के लियोन में। इस प्रतियोगिता में भारत ने कितने पदक जीते? तो कुल 16 पदक, जिसमें से 4 कांस्य पदक जीता और 12 उत्कृष्टता पदक जीता है। किसी एशियाई ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष चुना गया है? तो राजा रणधीर सिंह को। यह पद ग्रहण करने वाले ये कौन से भारतीय हैं? पहले। इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बने? सिद्धार्थ अग्रवाल बने। 49 वर्षीय हैं, बेंगलुरु के। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो जय शाह को चुना गया। महिलाओं की 8वीं एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 हॉकी प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की जाएगी? तो बिहार के राजगीर में। बीपीएससी का एग्जाम दीजिए तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इसमें आयोजित ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक्स 2024 के लिए भारत का सेफ डी मिशन नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर होगा सत्य प्रकाश सांगवान को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिला T20 एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता 2024 का विजेता कौन बना? श्रीलंका बना है। पहला खिताब श्रीलंका को मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पुरुष T20 एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो भारत में। और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। पुरुष ODI एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता 2027 का आयोजन किस देश की मेजबानी में संपन्न होगा? तो बांग्लादेश के। शीतकालीन ओलंपिक 2030 एवं पैरालंपिक 2030 का मेजबान किसे घोषित किया गया? तो फ्रेंच, एल्प्स और फ्रांस को किया गया है। स्वतंत्रता के बाद से ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के किसी एक संस्करण में 2 या उससे अधिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट कौन बनी है? तो मनु भाकर बनी है। ये निशानेबाजी में बनी है। नेक्स्ट है फ्रेंच ओपन 2024 टेनिस प्रतियोगिता में पुरुष एकल स्पर्धा में कौन विजेता बना है? कार्लोस अल्कराज बने हैं, स्पेन के हैं। और पहला खिताब स्पेन को मिला। इंपॉर्टेंट है, मतलब इनके तरफ से। नेक्स्ट देखिए, फ्रेंच ओपन 2024 टेनिस प्रतियोगिता में महिला एकल स्पर्धा में कौन चैंपियन बना है? तो ईगा स्विटेक बनी है। वे पोलैंड के हैं। ठीक है, चौथा खिताब इनको मिला है। पाओ नुर्मी खेल 2024 कहाँ संपन्न हुआ? ये उतना महत्वपूर्ण भी नहीं है, लेकिन देख लीजिए इसको। नेक्स्ट देखिए, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो साहिल चौहान ने बनाया। एस्टोनिया के ही 27 गेंदों पर साइप्रस के विरुद्ध ही इन्होंने बनाया है। इंडोनेशिया ओपन 2024 बैडमिंटन प्रतियोगिता की पुरुष एकल स्पर्धा में कौन विजेता बना? सी यूकी बने हैं, चीन के हैं। और ये देखिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। विश्व जूनियर अंडर 20 शतरंज चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित किया गया? गुजरात के गांधीनगर में आयोजित हुआ है। नॉर्वे शतरंज 2024 में ओपन वर्ग का खिताब किसने जीता? तो मैग्नस कार्लसन ने जीता है। नॉर्वे के हैं ये। पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? तो 11 जून 2024 को। इंपॉर्टेंट है ये। इंडियन सुपर लीग 2023-24 में कौन सी टीम ISL कप विजेता बनी है? तो ये बनी है मुंबई सिटी FC। पेरिस ओलंपिक खेलों 2024 में जूरी सदस्य बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है?
बिल्किस मीर बनी। कौन? बिल्किस मीर। इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसे अमेरिकी गोल्फ एसोसिएशन के सर्वोच्च सम्मान बॉब जोन्स पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो टाइगर वुड्स को किया गया है। हाल ही में कौन भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी है? ये है जयंसिता कल्याण। रिकॉर्ड 8वीं बार बालकर एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने जीता है, सर्बिया के खिलाड़ी हैं। इंपॉर्टेंट है। आईसीसी पुरुष ओडीआई क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 किसे घोषित किया गया? तो विराट कोहली को। ये महत्वपूर्ण है। देखिए, अगर बोला जाए कि दोनों में से कौन सा महत्वपूर्ण है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा। इसी में कि आईसीसी महिला ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 किसे घोषित किया गया? तो चमारी अट्टापट्टू को किया गया है, श्रीलंका के हैं ये। आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 किसे घोषित किया? तो उस्मान ख्वाजा को, ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी हैं। आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 किसे घोषित किया गया? तो पैट कमिंस को किया गया, ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी हैं ये। सीनियर यूरोपियन टूर क्वालिफाइंग स्कूल को जीतने वाले पहले भारतीय गोल्फर कौन बने हैं? तो ज्योति रंधावा बने हैं। एशियन मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले भारतीय कौन है? मान सिंह है। भारत में पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो घोघला बीच पर, जो कि दीव में है, यहीं पे किया गया। दादरा और नगर हवेली एवं दमन एवं दीव पे है ये। इन खेलों का शुभंकर क्या था? तो पर्ल था। एक डॉल्फिन है, उसका नाम तो पर्ल था। नेक्स्ट, किस राज्य ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया? मध्य प्रदेश ने किया। इंपॉर्टेंट। बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यूके के लंदन में किया गया। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है? मतलब किसे दिया गया है? लियोनेल मेसी को, जो कि अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी पुरस्कार किसने जीता? तो ये एंटोना बोनमार्टी ने जीता, स्पेन के खिलाड़ी। इंपॉर्टेंट है ये दोनों, हमेशा पूछा जाता है। यूपी पीसीएस का एग्जाम दीजिए या बीपीएससी का एग्जाम दीजिए, पूछा ही जाता है। टाटा मुंबई मैराथन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये महाराष्ट्र मुंबई में किया गया। अगर पुरुष वर्ग में बात करें कौन विजेता रहा है? तो हेले लेमी रहे हैं, इथियोपिया के खिलाड़ी हैं। और महिला वर्ग में बात करें कौन विजेता बनी है? तो अबरेश मिनसेवो बनी, इथियोपिया के खिलाड़ी हैं ये। अब देखिए राष्ट्रीय परिदृश्य, अब यहाँ से भी प्रश्न अच्छा खासा पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे हम एक पार्ट में करा दिए, अब दूसरे पार्ट में आप लोग बोलेंगे तो इसका वीडियो लेके आया जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो गया है। ठीक है, इसको 2-3 बार रिवीजन जरूर करेगा, यहाँ से बहुत प्रश्न आएगा, तो यहाँ से देखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप लोग।